नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। देश जिस अपूर्व संकट से गुजर रहा है वैसा शायद कई दशकों में नहीं देखा गया। अस्पतालों में बिस्तरों, दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी पड़ गई है। यह स्थिति किसी एक राज्य की नहीं बल्कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे कई राज्यों के हालात चिंताजनक हैं। जल्द ही पश्चिम बंगाल भी इनमें शामिल हो जाए तो अचरज नहीं। विराम। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि केंद्र और राज्य सरकार हाथ पैर फूल रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक करनी पड़ी। उन्होंने दवाइयों और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने को कहा है। राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ स्थिति काबू में होने के दावे तो करती दिख रही है, लेकिन शमशानों में लाशों के ढेर हकीकत उजागर करने के लिए काफ़ी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्थिति बद से बदतर हुई क्यों। दावा यह किया जा रहा है कि पिछले एक साल में हमने काफ़ी कुछ सीखा, पर आज जब रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात हैं तो लग रहा है कि साल भर में हम कोई ठोस तैयारी नहीं कर पाए। पिछले साल सितंबर तक मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची थी। तब से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञ सचेत करते रहे हैं कि भविष्य में आने वाली दूसरी लहरें ज़्यादा तेज और घातक होंगी। सवाल है कि क्या ऐसी चेतावनियों को हमने जरा भी गंभीरता से लिया। पैरा। दैनिक संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख तो पार कर ही गया और 3 लाख पहुंचने का अंदेशा है। हम अमेरिका से भी ज़्यादा भयानक स्थिति में जी रहे हैं। गौर इस बात पर करने की ज़रूरत है कि आज लोग सिर्फ संक्रमण से दम नहीं तोड़ रहे बल्कि समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। रेमडेसिविर जैसी दवाओं की भारी कमी है और इसकी कालाबाजारी हो रही है। अस्पतालों में अब और जगह नहीं बची है। ये हालात बता रहे हैं कि हम कुछ भी खास नहीं कर पाए। जब संक्रमितों का आंकड़ा 2 से 3 लाख तक जाने का अनुमान था तो ऑक्सीजन और दवाइयों के बंदोबस्त क्या पहले से नहीं किए जाने थे। अगर चीज़ें उपलब्ध रहती तो हजारों जानें बचाई जा सकती थी। पैरा। बहुत पहले तय हो चुका था कि महामारी से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा जोर जांच पर होना चाहिए, लेकिन कई राज्यों ने संसाधनों का अभाव बताकर व्यापक स्तर पर जांच से पल्ला झाड़ लिया। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि संक्रमण इसलिए तेजी से फैला। विराम। आज जांच केंद्रों पर भारी भीड़ है। लोगों को घंटों कतार में खड़े होना पड़ रहा है और रिपोर्ट आने में कई दिन लग जा रहे हैं। साफ है कि हम जांच के लिए भी पुख्ता ढांचा और
नेटवर्क नहीं बना पाए। यह सच है कि संक्रमण के मामलों में लापरवाही बड़ा कारण बनी है। कुंभ और चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ ने आग में घी का काम किया है। पहली लहर के बाद जरा सी राहत मिलते ही सरकारें निश्चिंतता जताने लगी और लोग बेपरवाह हो गए। नतीजा आज सामने है। अगर 139 करोड़ की आबादी ऐसे भयानक संकट में पड़ जाए तो उससे पार पाने के लिए कैसा मजबूत तंत्र और पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, इस बारे में विचार करने का यही मौका है। पैरा बाहरी या फिर आंतरिक मोर्चे पर सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था के मामले में सबसे चाक चौबंद देशों में अमेरिका दुनिया के शीर्ष पर माना जाता रहा है। लेकिन अमेरिका के भीतर कानून व्यवस्था के मामले में क्या स्थिति इतनी ही सशक्त है कि कोई व्यक्ति आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले सोचे? अगर ऐसा होने का दावा किया जाता है तो शायद यह उतना सही नहीं है। वहाँ लोकतंत्र के नाम पर लोगों को हथियार रखने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उसके इस्तेमाल को लेकर शासन और समाज दोनों स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे हथियारों का बेजा इस्तेमाल रुक सके। विराम हालात यह है कि अक्सर वहाँ बेहद मामूली बात पर या फिर बिना किसी कारण बंदूक चलाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं और उनमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के इंडियानापोलिस हवाई अड्डे के पास फेडेक्स केंद्र के बाहर गुरुवार देर रात एक युवक ने बंदूक से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और कई बुरी तरह घायल हो गए। मारे गए लोगों में 4 सिख समुदाय से हैं। पैरा जाहिर है इस बेहद तकलीफदेह घटना ने एक बार फिर दहला दिया। विराम अमेरिका में यह कोई पहली घटना नहीं है। वहाँ से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिन्हें देख सुनकर कई बार हैरानी होती है कि एक विकसित देश के समाज की यह कैसी बुनियादी है जिसमें वैसे लोग भी बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे फितरतन अपराधी नहीं है। तो क्या यह हाथ में बंदूक आने से उपजा मनोविज्ञान है जो किसी व्यक्ति को या तो घनघोर असुरक्षाबोध में जाने पर मजबूर कर देता है या फिर सुरक्षा के तर्क पर उसके भीतर हिंसक भावना भर देता है? वरना क्या वजह है कि सामान्य बातचीत या संवाद के जरिए सुलझाए जा सकने वाले तनाव, झगड़े या टकराव बिना किसी के मौके के हत्याकांडों में तब्दील हो जाते हैं? दरअसल अमेरिका में बंदूक की संस्कृति एक जटिल अवस्था में पहुंच चुकी है, लेकिन हथियार रखने की छूट के साथ जिस तरह की परिपक्वता और जिम्मेदारी एक शर्त होनी चाहिए वह अब तक वहाँ बहुत सारे लोगों के भीतर नहीं पैदा हो सकी। पैरा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका में समाज और पुलिस प्रशासन का यह कैसा ढांचा बना है कि लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखना जरूरी लगता है। अगर तर्क अपराधियों से बचाव का है तो क्या वहाँ की पुलिस अपराध की रोकथाम में सक्षम नहीं है? ऐसा
क्यों है कि वहां आम लोगों के पास उपलब्ध बंदूक जितना खुद को बचाने में इस्तेमाल होगी उसके समानांतर बहुत छोटी बात पर या फिर कई बार बेवजह किसी सिरफिरे की गोलीबारी में निर्दोष लोगों के मारे जाने की घटनाएं की अक्सर सामने आती रहती हैं। अकेले इंडियन पुलिस में ही इस साल बेलगाम गोलाबारी की यह तीसरी घटना है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।